बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से चने का सालन बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत ही कम मसाले इसमें जाएंगे, लेकिन टेस्ट में ये एकदम आला होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस से चने का सालन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए चने। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप चने लिए थे, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आप सुबह में ये चने बनाएं तो आप रात में भिगो दें, और अगर रात में बनाने हो तो आप सुबह उठकर इसको भिगो दें। तो ये देखिए चने जो हैं वो अपने साइज़ से दुगने हो गए हैं, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी देर तक भिगोया। और मैं यहाँ पर छोटे वाले चने का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसमें जायका ज़्यादा होता है। और मैंने इसको इतनी देर भिगोया कि चने काफ़ी बड़े साइज़ में हो गए हैं। तो अब इनको हम एक तरफ रख लेते हैं और हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया ऑयल। चनों में हमेशा ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है, क्योंकि इसमें तरी जो है वो अच्छी लगती है। अब इसके अंदर मैं एक दरमियानी मैंने प्याज ली थी, इसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है, ये डाल दूँगी। तो प्याज जो है मैंने ऑयल में शामिल कर दी है। अब प्याज को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ऑयल के साथ। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं एक बड़ी इलायची शामिल करूँगी। बड़ी इलायची डालने से चनों में बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनेगा चनों का। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पानी। तो तकरीबन 2.5 से 3 गिलास में इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तो 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब दूसरा गिलास भी इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसके अंदर तीसरा गिलास भी ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको थोड़ा सा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। ये तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें डालूँगी। इससे हमारे जो चनों का टेस्ट है ना, वो बहुत ही इन्हांस होगा। इन चनों का पूरा क्रेडिट जो है वो इस सूखे धनिया को ही जाता है, क्योंकि सूखा धनिया ऐड करने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके चने के सालन में। साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी है। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब मिक्स कर लूँगी इन तीनों चीज़ों को मैं। उसके बाद इसको मैं कवर कर लूँगी, और कवर करने के बाद इसका 1 से 2 बॉयल आने का वेट करूँगी। तो देखिए चनों के पानी में बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर हम चने ऐड करते हैं। तो ये जो भीगे हुए चने थे, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रख दिया था, पानी मैंने इसका गिरा दिया है। अब सारे चने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। तो अच्छे से मैंने चनों को मिक्स कर दिया। अब इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं चनों को मीडियम आंच पे पकते हुए। तो एक दफ़ा मैं इसको स्टर कर लेती हूँ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो यहाँ पर मैं 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इसको मैं कर लूँगी मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी मीठा सोडा। मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसको मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी। अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते तो आप फिर इसको कुकर में भी बना सकते हैं, उससे ज़रा ये जल्दी गल जाएंगे। तो अब इसको मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी, और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक चने हमारे बहुत अच्छे से गल नहीं जाते और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो तकरीबन 25 से 30 मिनट हो गए चनों को बिल्कुल लो फ्लेम में मैं पका रही हूँ। तो आइए इसको अब चेक करते हैं हम। तो ये देखिए चने का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये देखिए थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हम इसको मज़ीद थोड़ा गाढ़ा करेंगे और चनों को भी चेक करते हैं। तो ये देखिए तो चने भी हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि चने हमारे मज़ीद गल जाएं, क्योंकि गले हुए चने इसमें अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 साबुत मिर्चें। इससे चनों में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा मैं। उसके बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी, और कवर करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए दोबारा से इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चनों को पकते हुए। तो अब आइए हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए
बहुत अच्छे से चने गल चुके हैं और शोरबा भी इसका देखिए गाढ़ा हो चुका है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इनमें से। इस टाइम पे आकर आप नमक चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट नमक है मेरे हिसाब से। चने भी देखें कितने अच्छे मज़ीद गल चुके हैं। तो बस हमारा जो चनों का सालन है बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को कर दूंगी मैं बंद। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला छिड़कूंगी पिसा हुआ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसका लिंक आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो अब इसको कवर करूँगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा चनों का सालन बनके तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये चने का सालन बनता है। और आपने देखा कि इसमें कितने कम मसाले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितने टेस्टी बने हैं। आप इन चनों को गरम गरम पराठों के साथ या फिर चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाइट से ये चने बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।